मैं कॉर्पोरेट इंडिया के उन 2 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हूं जिनके सेक्टर को खासा फोकस मिला है इस बजट में। मेरे साथ है 2 मेहमान, शोभना कामिनेनी, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपोलो हॉस्पिटल, विनायक चैटर्जी फीडबैक इंफ्रा से। शोभना, आपसे शुरुआत करूंगी। हेल्थ पर खासा फोकस दिख रहा है। एग्जाम में पास हो गए मोदी जी और अरुण जेटली। मैं पहले से आई बिन अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नरेंद्र मोदी जी, बट ये बजट के बाद आई थिंक दैट ही इज रियली केप्ट हिज प्रोमिसेस। ही वाज बोल्ड इनफ, इतना बोल्ड था। कल मॉर्निंग पेपर सेड दैट आई एम अ स्टूडेंट, ग्रेड मी। सर, दैट्स अ डिस्टिंक्शन व्हाट यू हैव डन फॉर हेल्थ केयर विद दिस थिंग। आई थिंक बहुत इंक्लूसिव हो गया आधा with the Ayush, this thing, the Jan Aushadhi, more medicines in the hands of BPL. Then after that, 1 lakh for families for health insurance, universal health, very good program. 30,000 more for senior citizens. All these are very transformative. Dialysis centers in the PPP mode. I think all these really create excitement. और आपने डिस्टिंक्शन से पास कर दिया इस बजट को। मिस्टर चैटर्जी, आप क्या व्यू लेना चाहेंगे इस बजट पर? रूरल इंफ्रा पर फोकस है, जो आप बात सुबह भी कह रहे थे। आपको कैसा दिख रहा है इंफ्रा के मामले में? और ओवरऑल अगर देखें, फिस्कल प्रूडेंस को लेकर बात की गई कि हम स्टिक करेंगे 3.5% के फिस्कल डेफिसिट के टारगेट पर। देखिए, आपसे तो सुबह बात हुई थी, तब मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि आपने जब पूछ रहे थे मुझे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि हमने तो इस बार रूरल इंफ्रा में फोकस देख रहे हैं, तो वही हुई है। आई मीन, इन कंपेयर टू एनी अदर बजट, अक्रॉस रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, 100 क्लस्टर टाउन्स, रर्बन एंड इरिगेशन, वाटर बॉडीज, ये सारे आप इकट्ठे करें तो आप देखेंगे दैट द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस इज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन्स एंड प्रोबेबली एट अ हिस्टोरिक हाई। तो इस बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए तो अच्छा है, क्योंकि रोड और रेल ये दोनों मिला के, इफ यू ऐड रेल बजट एंड रोड एलोकेशन, 2,18,000 करोड़ हाईएस्ट एवर हैज बीन एलोकेटेड टू दीज 2 सेक्टर्स। इसके ऊपर फोकस है रूरल इंफ्रा। और तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए तो काफी मतलब जोश आए हैं सेक्टर में। और पीपीपी में भी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हमने जो सजेशन दे रहे थे सरकार को 2-3 साल से या 5 साल से, उसमें 3 पॉइंट उन्होंने मान लिया। उन्होंने पीपीपी का रीनेगोशिएशन मान लिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जितना पैसा फंसे हुए हैं या डिस्प्यूट्स में है वो मान लिया, और स्पेशल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिल ला रहे हैं, और क्रेडिट रेटिंग का नया ढांचा खड़ा कर रहे हैं। तो आप सिर्फ थम्स अप देना चाहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर लिए तो हम क्लियरली थम्स अप देंगे। और फिस्कल प्रूडेंस के? देखिए, फिस्कल प्रूडेंस पे थोड़ा सा अभी हमारे और जानकारी चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्री ने ये कहा कि नेट इफेक्ट ऑफ गिव अवेज एंड इंक्रीज टैक्सेशन इज 20,000 करोड़, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ द आउटलेज। तो 20,000 करोड़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेकर, और इतने सारे प्लान्स एंड प्रोग्राम्स है, पे कमीशन है, ओरप है, बहुत सारे चीज है, उन्होंने कैसा 3.5% लेके चल रहा है, ये हमें आगे थोड़ा जांच करना। हमारे ये शक है कि शायद अ लार्ज पोर्शन इज ऑफ बजट फंडिंग, तो ये आगे थोड़ा डिटेल में देखने का है कि 3.5% कैसे कह रहे हैं। और इसके ऊपर भी उन्होंने एक थोड़े पतली गली अपने लिए बना लिया, ये कहने में कि हम अभी पूरा रिव्यू करेंगे द रेलेवेंस ऑफ एफआरबीएम इटसेल्फ इन द मिडल ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स एंड डोमेस्टिक डिमांड। शोभना, यहाँ डिस्टिंक्शन से पास करिए इस बजट को, आप कितने मार्क्स देना? देखिए, मार्क्स हम देने नहीं चाहते। हमने कहा कि पहले से 4-5 महीने से हवा बड़ा स्पष्ट था। प्रधानमंत्री कह रहे थे, वित्त मंत्री कह रहे थे, कैबिनेट कह रहे थे दैट द फोकस विल बी टू रिमूव फार्मर्स डिस्ट्रेस एंड गेट बैक टू एग्रेरियन इन्वेस्टमेंट्स। तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो हुई है, तो एक्सपेक्टेशन हैज बीन मेट। चलिए, तो हेल्थ पर फोकस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है वो पसंद आ रहा है। वापस मुंबई स्टूडियो चलते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ और कॉर्पोरेट्स जुड़ने वाले हैं, तो वापस रुक कीजिएगा सीआई में हमारे स्टूडियो का। But I want to talk about dividends.